वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेईई मेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं और जेईई एडवांस का भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ थ्योरी लेक्चर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस पर सभी ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आज का जो प्रॉब्लम है मेनली बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, फ्रिक्शन को कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन निकालते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये हमारे एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ये मेनली मटेरियल ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम जेईई मेंस के क्वेश्चन जो देखते हैं वो सम टाइम ऑफ एक्सप्रेशन में वो डील करते हैं। वो कुछ लास्ट में इस तरह का एक्सप्रेशन दे देते हैं और पूछते हैं एक्स का वैल्यू बताओ, अल्फा का वैल्यू बताओ। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज दे आस्क। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अपने जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके और फाइनल रिजल्ट इसी तरह के एक्सप्रेशन पर सेट करना पड़ता है। और सेट करने के बाद उसको कंपैरिजन करके हम लोग वैल्यू बताते हैं कि हाँ इसका ये वैल्यू होगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इससे सीखते भी हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप आपका होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग मेनली क्या करते हैं, की पॉइंट पर हाईलाइट करते हैं। अगर आप की पॉइंट को आसानी से समझते हैं तो प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है रेस्ट, ठीक है, अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हमारा गिवन डेटा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल टेक्स अ टाइम t। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है t। When the same body slides down from the rest, फिर से दूसरा बॉडी है, सॉरी सेम बॉडी है, वो भी हमारा रेस्ट से along a rough inclined plane। मतलब यहाँ तक अभी तक मैं समझा तो क्या कि एक बॉडी है जो कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड डाउन किया जा रहा है, उसको नीचे आने में t टाइम लग रहा है। सेम बॉडी को रफ इंक्लाइन प्लेन पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री पर उसको स्लाइड डाउन किया जा रहा है, तो उसको आने में लग रहा है अल्फा इंटू टी टाइम। ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है, फिर अल्फा इज अ कांस्टेंट ग्रेटर देन 1। अल्फा का वैल्यू एक बात कर रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द रफ प्लेन, मतलब म्यू का वैल्यू बोल रहा है निकाले। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू का वैल्यू बता रहा है निकालने के लिए रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के लिए तो हम लोग म्यू का वैल्यू नहीं कंसिडर करते हैं, रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। तो म्यू का वैल्यू यहाँ हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका छोटा सा एक एग्जाम ड्राइंग बनाएंगे, स्कीमेटिक डायग्राम ड्राइंग। जैसे ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 30 डिग्री है और यहाँ पर ब्लॉक है। अब जब ये सरफेस मेरा स्मूथ होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg cos थीटा इधर एक्ट करेगा, इस साइड में हमारा mg sin थीटा एक्ट करेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्योंकि सरफेस मेरा स्मूथ है। तो ये जो बॉडी आएगी स्लाइड डाउन मेनली हमारे mg sin थीटा के कारण ही आएगी। तो mg sin थीटा विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्लाइड डाउन द बॉडी। अभी हम बात करें कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट हमारा mg sin थीटा ही है इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मास कट गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g साइन थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग दिया हुआ है 30 डिग्री, तो g इंटू साइन 30, मतलब g इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 g/2। मतलब g/2 से ये बॉडी हमारे क्या आएगी, नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो हम डिस्टेंस ट्रैवल इन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ut प्लस हाफ AT² जानते हैं।
लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर समझना होगा कि बॉडी स्मूथ इंक्लाइन में बॉडी जो स्टार्ट हुआ है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो जब रेस्ट से स्टार्ट हुआ ये वाला पार्ट ख़त्म कर देते हैं। 1/2 ए का वैल्यू हमारा कितना है, जो ऊपर कैलकुलेट किया है g/2, और टाइम क्वेश्चन में गिवन है t टाइम लगता है उसको स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आने में, तो t हम पुट कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GT²/4 हो गया। क्या हो गया, GT²/4। नेक्स्ट हम काम करते हैं क्या कि इसको यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर हमारा कितना लगा, GT²/4। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि हम सेम डायग्राम को थोड़ा बहुत लिटिल बिट इरेज करेंगे। इक्वेशन इरेज कर देता हूँ। अभी क्या है कि ये हम जो ड्राइंग है इसको हम लोग स्मूथ इंक्लाइन से हटा के अब इसको रफ बना देते हैं। क्या कर देते हैं, अब ये रफ। तो रफ इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी नीचे की ओर आएगी तो mg sin थीटा नीचे की ओर एक्ट करेगी तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा म्यू mg cos थीटा, अपोजिट डायरेक्शन। अब जब ये रफ इंक्लाइन प्लेन, इससे पहला जो ड्राइंग था वो उसमें हम लोग बॉडी को स्लाइड डाउन किए थे, सेम इंक्लिनेशन 30 डिग्री पर स्मूथ सरफेस था। यहाँ पर सेम इंक्लिनेशन है, बॉडी जो है रफ इंक्लाइन प्लेन पर, बस केवल एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो कि फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, जो कि म्यू mg cos थीटा होगा। तो यहाँ पर जब बॉडी नीचे की ओर स्लाइड डाउन करेगी तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, तो आवर mg sin थीटा फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो mg sin थीटा, तो एफ नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट हमारा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। माइनस क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर बॉडी स्लाइड डाउन नीचे की ओर कर रही है तो उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रही है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, निगेटिव। तो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अगर मैं थीटा का वैल्यू पुट कर दूँ 30 डिग्री, तो g sin 30 माइनस म्यू g cos 30। तो इसको वैल्यू होगा g sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस म्यू g cos 30 √3/2। तो यहाँ से अगर मैं g/2 अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस म्यू √3/2 इतना होगा। म्यू √3/2 नहीं होगा, जब g/2 लूँगा तो यहाँ से √2 हट जाएगा। ठीक है, 1 माइनस म्यू √3 होगा। अभी क्या है कि जब बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पर आएगी तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन पर लिखता हूँ तो ut प्लस हाफ AT² लिखता हूँ। यहाँ पर ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बोला जा रहा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो रेस्ट से तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। 1/2 ए का वैल्यू हमारा आया है g/2 1 माइनस √3 म्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि t जो है, टाइम जो है यहाँ पर लग रहा है अल्फ़ा इंटू टी। क्या लग रहा है, अल्फ़ा इंटू टी। तो अल्फ़ा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो g/4 1 माइनस √3 म्यू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये एक डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन पर हमको आ गया। अभी क्या है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का ऑलरेडी हम लोग निकाल रखे हैं और रफ इंक्लाइन प्लेन का हमारा आ चुका है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन और रफ इंक्लाइन प्लेन दोनों सेम होगा, क्योंकि सेम बॉडी जो है ट्रैवल कर रही है, इंक्लिनेशन मेरा सेम है, और जितना पार्ट हमारा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, सेम पार्ट हमारा रफ इंक्लाइन प्लेन पर, बस एक जगह फ्रिक्शन कंसीडर करना है और एक जगह फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम इसको इरेज करता हूँ। नीचे का डेटा मैं रखे रहूँगा क्योंकि वो काम का है।
अब यहाँ पर देखिए कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एस स्मूथ इक्वल टू एस रफ, जितना रफ पर जितना ट्रैवल होगा तो यहाँ से होगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू जी बाई 4 1 माइनस √3 म्यू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से जी बाई 4 कट गया, टी स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या आ गया 1 इक्वल टू 1 माइनस √3 म्यू इंटू अल्फा स्क्वायर। हमको म्यू का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू। चलिए तो इसको गुना कर देता हूँ, ये अल्फा से इसको डिवाइड करता हूँ, 1 बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस √3 म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाई √3। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाई √3। ये एक्सप्रेशन जो है म्यू का एक्सप्रेशन है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन इज सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑलरेडी जेई के द्वारा मेंशन है क्वेश्चन में। तो 1 बाई रूट एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। आप यहाँ भी देख लीजिए कि 1 बाई रूट एक्स, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर 3 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू अगर इसके साथ कंपैरिजन कीजिएगा, जो गिवन एक्सप्रेशन है 1 बाई √3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू कंपैरिजन करने पर हमको x का वैल्यू 3 मिल गया। क्या मिल गया, 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या वो जानना चाह रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन कंसीडर करने आता है कि नहीं आता है। दूसरी बात है कि यहाँ सम पार्ट ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ किया है मैंने, और फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, न्यूटन सेकेंड लॉज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद सम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करके हम लोग ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो बस यहाँ पर 2-3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकेंड लॉज का और फ्रिक्शंस का, ये ज़्यादा अच्छा से अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के हमारे और भी हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के PYQ डिस्कस करेंगे, एडवांस के भी डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।